हेलो प्रिय भक्तों, तो बाबा प्रेजेंट हो चुके हैं आपका नया सा लेक्चर लेके। लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7, यानी ये है हमारा 12th का 7वां सीरीज, विलियन चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 का 7वां सीरीज। और आपके सामने प्रेजेंट है एकदम शानदार, जानदार और मज़ेदार बाबा शशि कुमार, और आपका ब्यूटीफुल सा, शानदार सा, मज़ेदार सा, एकदम झक्कास सा चैनल शशि कुमार 152 पे। तो जो आज भक्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाइए 1 से 6 नंबर का वीडियो पहले से देखिए और फिर हमारे साथ में लेक्चर पे आइए, तब 2 कदम आगे समझ में आएगा। कितना कदम सर जी? 2 कदम? नहीं 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 नहीं, 2 कदम। समझ में आया? तो 2 कदम समझ में आएगा। और सबसे मेन बात, VVI वाला पॉइंट, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन। सर जी ये तो गजब हो गया, ये गौर से सुनिए इस क्वेश्चन को। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, जो हम बोलने जा रहे हैं वो क्वेश्चन, एकदम ब्रेकिंग न्यूज। क्या? तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलो। कमेंट करो ना, धड़ाक से, पटाक से, सटाक से, एकदम जानदार सा चैनल पे शशि कुमार 152 पे। और कमेंट करो और बताओ क्या समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है, और सबसे अच्छी बात, लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का और कमेंट तो बिल्कुल करने का, और कानों कानों खबर फैला देने का। क्या बाबा आए हैं 11th और 12th का केमिस्ट्री लेकर के, और सबसे बड़ी बात, सबसे झक्कास सा, शानदार सा बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं जनरल कंपटीशन यानी SSC, रेलवे, BPSC, UPSC के लिए साइंस पेपर। यानी 1 से 2 दिन के बाद हमारा जनरल कंपटीशन का भी केमिस्ट्री शुरुआत हो जाएगा। और सर जी कुछ खुशखबरी तो बताइए। खुशखबरी बताते हैं, आज सोमवार है और सोमवार का वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या सर जी, हम जल्द लेकर आ रहे हैं CBSE बोर्ड के लिए केमिस्ट्री, यानी CBSE बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में। ये कौन सी मीडियम है सर जी? तो फारसी नजर आ रही है, फारसी नजर आ रही है तेरे को? नहीं, ये हिंदी मीडियम है। और हम जल्द लेकर आ रहे हैं CBSE बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम 10th एवं 12th दोनों के लिए। 10th के लिए पूरा साइंस और 12th के लिए ओनली केमिस्ट्री हम इंग्लिश मीडियम में जल्द ही चालू करने वाले हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाना चाहिए। और बताने का, कानों कानों खबर करने का, गांव मोहल्ला में हल्ला करने का। बाबा आए। कौन आए? बाबा आए। और बताने का, नैहर से लेकर ससुराल तक बाबा आ चुके हैं। तो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन, राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब यहां लिखा होगा गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, लिखा होगा गणितीय व्यंजक की व्याख्या कीजिए, यहाँ लिखा होगा गणितीय रूप लिखिए, यहाँ लिखा होगा व्याख्या कीजिए, कुछ भी रहेगा, लेकिन बाबा का एक प्रवचन, एक मंत्र सदा काम करेगा, सदा काम करेगा। तो हमेशा याद रखने का, बाबा आए हैं और लेक्चर लाए हैं, तो याद रखना। 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर। नहीं नहीं सर जी, गाना याद दिला रहे हैं क्या? नहीं, अगर 1 बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखने का, 2 बार नहीं आ रहा तो 3 बार देखने का। और मेन बात, 11th का ऑर्गेनिक हो चुका है स्टार्ट, तो बोल दो 11th वाले को नहीं समझ कर दिखाए, हम हैं तैयार। सर जी राउल्ट बाबा क्या बोले? तो राउल्ट बाबा बोले, बड़ा प्यारे भक्तों, तुम्हारे सामने इतने सुंदर, इतने स्मार्ट और जानदार बाबा प्रेजेंट हैं, उन्हीं के मुख से सुनो। तो हम अपने मुखवाणी से आपको प्रिय वचन सुना रहा हूँ। तो प्रवचन आरंभ किया जाए। राउल्ट का नियम क्या है? तो किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। सर जी लिख क्या रहे हैं? फोटो तो बनाए हैं ना, फोटो से सिखाइए ना। तो ये लो, ये माने हैं B, ये माने हैं A, और ये है AB।
एक बात बचपन तक याद रखने का। नहीं सर अब तो बुढ़ापा ना आएगा, तो ठीक है बचपन को मारो AK-47 और याद रखने का बुढ़ापा तक। क्या याद रखने का? याद रखने का शानदार सा जानदार सा मजेदार सा बात, विलय को बी मानने का, विलायक को ए मानने का, विलय को बी मानने का, विलायक को ए मानने का। सर जी गड़बड़ा गए, विलय को ए मानने का, विलायक को बी मानने का। अबे आएंगे निकलेंगे कूटेंगे और मोबाइल में घुस जाएंगे। बाबा हैं कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, भक्त जब जब याद करेगा बाबा प्रेजेंट होगा, टेंशन नहीं लेने का। इसको का माने हैं, इसको भी माने हैं, मतलब विलय को भी माने हैं, तो ये हो गया विलय। तो देखो ये विलय हमारा और शुद्ध है ना। सर जी शुद्ध कैसे पता चला? इसमें कोई बी के अलावा दिख रिया है तेरे को? नहीं दिख रिया ना, तो ये है हमारा शुद्ध बी। और शुद्ध बी हो गया। सर जी ये नागिन जैसा क्या है? ये नागिन वाला डांस नहीं है बे, यहाँ पर नागिन डांस नहीं हो रहा, ये है वाष्प दाब। नहीं सर वेपर प्रेशर। अबे दोनों सेम है। क्या है? वेपर प्रेशर। तो किसका प्रेशर है सर जी? शुद्ध बी का। तो लिखिए ना P0 बी। अबे P0 बी है, ये नोट कहाँ से नजर आ रहा? नोट है। क्या है? नोट। क्या पढ़ोगे? P0 बी। क्या पढ़ोगे? P0 बी। और इसको क्या पढ़ने का सर जी? इसको P0 ए पढ़ने का। क्यों? क्योंकि ये है विलायक। क्या है ये? विलायक। और विलायक है तो शुद्ध ए है, शुद्ध ए है, शुद्ध ए है। समझ में आया? अब समझ में आया तो उधर देखने का। सर जी ये विलियन है, और विलियन है तो मिक्स हो चुका है ना ए और बी। अब मिक्स हो गया है तो क्या? क्या अब शुद्ध है? नहीं है। तो ये है तुमको पी ए और ये है तुमको पी बी। बात समझ में आया? अगर अशुद्ध है मतलब शुद्ध नहीं है, मिलियन है, तो नॉट नहीं लगाने का, और शुद्ध है तो नॉट लगाने का। विलय को बी मानने का, विलायक को ए मानने का, और बाकी बाबा का प्रवचन सुनने का। मतलब बाबा ने बोला किसी द्रव्य विलियन में, किसी द्रव्य विलियन में प्रत्येक द्रव का, प्रत्येक द्रव का, द्रव क्या होता है सर? द्रव। तो प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब यानी Pa और Pb समानुपाती होता है, समानुपाती होता है उसके मूल अंश के, मूल अंश के, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यही तो है बाबा राउल्ट का नियम, यही है राउल्ट का नियम। क्या है ये? राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। बात समझ में आया? अब देखो तो बाबा बोले, क्या बोले भक्तों? तो बाबा बोले अरे जब जब बचपन नहीं बुढ़ापा तक याद रखने का, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो Pa बराबर KXA। P जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और इसको मानने का समीकरण 1। क्या मानने का? समीकरण 1। अब देखो क्या करने का, तो यहाँ पर कलम उठाने का, ढक्कन खींचने का सर जी ऐसे, और यहाँ लिखने का ऐसे। सर जी आसान सा शब्द था, हमको तो लगा आप बोर्ड को काटिएगा। वे बोर्ड को काट देंगे, अपना नुकसान करेंगे, वे तुमको काटेंगे। अब देखो क्या लिखने का, तो वहाँ क्या है, हम मान लेते हैं यदि क्या हो, शुद्ध ए हो तो। अब शुद्ध ए अगर होगा तो XA कितना होगा? 1 होगा, और XA अगर 1 होगा तो XB कितना होगा? 0 हो जाएगा। सर जी कैसे? तो याद करो ना, विलियन के मोल प्रभाज मोल अंश का योग 1 होता है, और अगर एगो को मान ली है 1 तो दूसरा हो जाएगा 0। अब 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, अच्छा शुद्ध ए के लिए क्या लिखेंगे? P0 A बराबर KXA, KXA। और बता है आप नॉट क्यों लगाए सर जी? यहाँ पर शुद्ध ए लिए हैं, और आपको पता है XA बराबर कितना माने हैं? 1 माने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P0 A बराबर K, XA के जगह पर 1 तो हो गया P0 A बराबर K। समीकरण 2 मानने का, समीकरण 2 मानने का।
और यहाँ पर लिखने का क्या, समीकरण समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है, पी ए बराबर के एक्स ए, पी ए बराबर के एक्स ए। तो देखो ना, पी ए बराबर के एक्स ए है और के बराबर क्या है, पी नॉट ए। तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरह से क्या हो सकता है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। और यही तो हमको निकालना था। बात समझ में आया। लेकिन एक और बात हम बढ़ा सकते हैं, क्या, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार क्या लिखेंगे। तो बाबा डाल्टन ने बोला जितना का हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो उसमें जितना प्रेशर है सबको जोड़ दो। तो क्या लिखे, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से पी टी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और हो गया सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर। और आंसर तैयार हो गया तो हम याद कर लिए हैं सर जी क्या क्या किए। एक बार और समझाइए विस्तार पूर्वक, तो समझने का, ध्यान देने का, किधर ध्यान देने का, मेरे पे ध्यान देने का। मुझसे सुंदर ज़्यादा दिख रहा है क्या सर जी, भविष्य ज़्यादा सुंदर दिख रहा है इस पे, तो ठीक है, मेरे पे ध्यान नहीं देने का, इधर ध्यान देने का। क्या, तो इधर ध्यान दो, राउल्ट का नियम क्या है। तो किसी द्रव्यीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। और यहाँ से हमने जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट लाया, इक्वेशन 1 माना। और इक्वेशन 1 माना, अब हमने क्या किया, शुद्ध ए मान लिया और शुद्ध ए एक्स ए बराबर 1 एक्स बी बराबर 0। तो यहाँ से शुद्ध ए के लिए होगा पी नॉट ए के एक्स ए। अब नॉट ए का मान हम रखेंगे किसमें, तो पी नॉट ए बराबर के, एक्स ए कितना मान लिए हैं 1, तो पी नॉट ए बराबर के, इक्वेशन 2। और समीकरण 2 का मान किस में रखने का, समीकरण 1 में रखने का। यहाँ से होगा समीकरण 1 क्या लिए थे, पी ए बराबर के एक्स ए, तो पी ए बराबर के एक्स ए। अब मान रख दिए तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरह से हम सिमिलरली निकाल सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आया। तो सटाक से फटाक से एकदम झटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेने का हम लेकर आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। तो धड़ाक से मारो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं, राउल्ट के नियम का उल्लेख करें। यह वैद्युत अनअपघट्य गुल्ले का अनुभार ज्ञात करने में किस प्रकार उपयोगी है। या राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसी को लिख सकता है, राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन के नियम अनुसार वाष्पदाब एवं विलय के अनुभार में संबंध बताइए। जो भी देखो यहाँ पर या तो अपघट्य लिखे, अवाष्पशील लिखे, और दो बात और लिख लो कॉपी के ऊपर में, क्या, अउरणशील या ठोस पदार्थ, यानी अवाष्पशील रहे, अनअपघट्य रहे, या ठोस रहे, या अउरणशील रहे। चारों का बात सेम होता है। सेम होता है ना, तो चारों 1 2 और 3 क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन कोई भी रहे, याद है ना, बाबा का एक मंत्र काफी है। तो बाबा का एक मंत्र है क्या, राउल्ट का नियम जब अवाष्पशील विलय के लिए क्या हो जाता है,
किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। सर जी यही तो आप थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं, लेकिन अंतर है। वहां पर यहाँ ए लिए बी लिए थे, ए लिए थे ना, वहां बी लिए होंगे। तो ये क्या है, विलायक हो गया सर जी, और कौन हो गया तो शुद्ध ए। क्या हो गया, शुद्ध ए। तो नागिन डांस, नागिन डांस, नाच रे पतड़ की नागिन जैसन, याद है ना। तो क्या हो गया सर जी, ये हो गया शुद्ध है तो पी नॉट ए। क्या हो गया, पी नॉट ए। अब क्या है, ये है तुम्हारा विलय। क्या है, विलय। और क्या है, शुद्ध ए, नहीं सर, शुद्ध बी। अशुद्ध बी जो है ना यहाँ पर, वो क्या है, अवाष्पशील है, अनअपघट्य है, अउरणशील है, वो ठोस है। कोई एक बात रहेगा, मतलब सर जी ये वाष्पशील है, मतलब ये वोलाटाइल है, और ये नॉन वोलाटाइल है, यानी अवाष्पशील है। और जो अवाष्पशील होता है वो वाष्प में बदलता नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो सर जी विलयन में क्या क्या आएगा, तो विलयन में आएगा ए और बी। कौन आएगा, विलयन में आएगा ए और बी। सर जी ए आया, बी आया, ए आया, बी आया, बी आया, ए आया, बी आया, ए आया, चोर आया, चोर आया। अरे अब देखो ए का अब शुद्ध है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सर जी, पी ए। क्या लगाएंगे, पी ए। सर जी बी, अरे बी तो वाष्प में बदलता नहीं है, तो ये वाला बी इस ए को भी वाष्प में बदलने नहीं देगा, और नहीं बदलने देगा तो प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा, खाली ए का प्रेशर बनेगा। सर जी ई वाला है ए सो, तो ई बोलेगा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब ई वाष्प में नहीं बदलेगा, तो इसको भी वाष्प में नहीं 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 नहीं, उलट जाएंगे, नहीं बदलने देगा। समझ में आया। अब नहीं बदलने देगा तो सर जी यहाँ पर हम सुंदर अक्षरों में लिखेंगे क्या, पी ए समानुपाती होगा एक्स ए के। यही तो राउल्ट का नियम था। तो यहाँ से आया पी ए बराबर के एक्स ए, यहाँ से क्या आया, पी ए बराबर के एक्स ए। तो इसके आगे का डिस्कशन हम तुरंत करते हैं। आप फटाक से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और हम सटाक से इसका जवाब बताते हैं। उतार लिया इतना। अब देखो क्या है, यहाँ क्या लिखे, पी ए बराबर के एक्स ए लिख दिए। अब याद करो, थोड़ा देर पहले हम पढ़ाए थे के किसके बराबर होता है राउल्ट के नियम से, तो पी नॉट ए के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए हो गया। अब क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, और एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हुआ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब इसका मान हम रख देते हैं उसमें, तो वहाँ हमने क्या लिखा, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स ए का मान क्या रखेंगे, तो पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं ना, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए, एक से गुना हुआ, माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हैं सर जी, एक्स बी अगर हम एक साइड रखें और प्रेशर को एक साइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बी बराबर पी नॉट ए
माइनस पी ए बट्टा में पी नॉट ए। यहाँ से आ गया तुम्हारे वाष्प दाब में आपेक्षिक कम, यानी यही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन सर जी हमको ये तो पूछ नहीं रहा, हमको तो ये तो पूछ नहीं रहा, तो हमको क्या पूछ रहा है? तो बोलता है विलय का यानी एक्स, यानी ये जो विलय है इसका अनुभार ज्ञात कीजिए। तो हमको एक्स बी को डिटेल करना होगा, और तुमको पता है एक्स बी यानी विलय का अनुभार बराबर होता है विलय का मोल बट्टा में विलयन का कुल मोल, विलय का मोल बट्टा में विलय प्लस विलायक का मोल। तो यहाँ से मोल को किससे दर्शाते हैं? एन से, तो एन बट्टा एन ए प्लस एन बी। और तुमको पता है तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए क्या हो जाता है? तनु विलयन के लिए एन ए जो होता है ना बहुत बहुत ज़्यादा एन बी होता है। सर तनु विलयन क्या होता है? तो देखो पढ़ाए होंगे ना तुम्हारे, एसिड दो तरह का होते हैं, एक डाइल्यूटेड एसिड, एक कंसेंट्रेटेड एसिड। कहाँ पर आ गया होगा? बचपन में। कहाँ? 10वीं क्लास में एसिड बेस और साल्ट नाम का एक चैप्टर होगा, और वहाँ बताया गया होगा जो सर जी एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक क्या होता है? तो एक होता है कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और वही डाइल्यूट तो है यहाँ क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन के लिए क्या होगा? पानी ज़्यादा होगा, विलय बहुत कम है। तो अब क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ हो जाएगा एन बी बट्टा एन ए। सर जी बी कहाँ गायब हो गया? तो बी है नगण्य। सर जी नगण्य क्या होता है? नगण्य क्या होता है? सर जी बिना कपड़ों का? नहीं बे, नहीं नहीं नहीं, क्या होता है? एन बी बट्टा एन ए। नगण्य का मतलब एकदम छोटा सा छोटा सा छोटा सा, एकदम छोटू सा, एकदम बहुत कम के बराबर। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो एन बी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी। सर जी ये क्या है? तो ये है तुम्हारा दिया गया द्रव्यमान, और एम बी क्या है? अनुद्रव्यमान। किसका? विलय का। वैसा ही तो हमको होगा एन ए बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा में अनुद्रव्यमान एम ए। अब फार्मूला में रख दो, सबको रख देते हैं एक के बार इस फार्मूला में। तो यहाँ से क्या आया? पी नॉट ए माइनस पी ए। अच्छा इधर ऐसा ही रहने देते हैं क्या सर जी? एक्स बी बराबर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी। अब बट्टा में पलट जाएगा तो हो जाएगा एम ए बट्टा में डब्ल्यू ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा में पी नॉट ए। बात समझ में आया? अब यहाँ तो हमने संबंध निकाल लिया, अब हमको अनुभार अगर ज्ञात करना होगा तो सीधा क्या करेंगे? एम बी बराबर निकालेंगे। तो सीधा करो ना, डब्ल्यू बी गुना एम ए गुना पी नॉट ए बट्टा में पी नॉट ए माइनस पी ए गुना में डब्ल्यू ए। यहाँ से तुमने संबंध भी निकाल लिया, और यहाँ से तुम विलय का अनुभार भी ज्ञात कर सकते हो। तो सर जी उतारे इसको भी, कूटेंगे, घुस के मारेंगे, समझा? बाबा हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसको नहीं लिखना, बाद में लिख लेगा सर जी आप ही तो लिखाए थे, आप ही तो लिखाए थे। अबे तो लिथो ने, लिथो क्या लिथो? सर जी समझ में आया? क्या समझ में आया? बे ही समझ में आया। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ से हो गया पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ हो गया पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, और काट खूट के लाए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए। सर जी ई कैसे लिखे ना, हमको उहे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा शॉर्टकट में जानकारी दे देते हैं। देखो क्या होगा, एक्स बी बराबर लिखे ना एन बी या बट्टा में एन ए बी बट्टा में एन बी क्या लिखे हैं? डब्ल्यू बी, अब बट्टा में लिखे हैं एम बी। अब बट्टा में बड़का बट्टा हो जाएगा क्या? डब्ल्यू ए अब बट्टा में एम ए। अब ई वाला पलट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी गुना में एम ए अब बट्टा में डब्ल्यू ए।
देखो क्या यही हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। सर जी यही तो लिखे हैं, समझ में आया? तो तुम भी लिखो, लिखो। इतना लिख तरते याद लथना बाबा ता तैना तब तराब करने का, तेयर करने का और लाइक करने का और हल्ला करने का। कहाँ गांव मोहल्ला शहर से लेकर के ससुराल और नैहर में क्या आए हैं एक प्यारे से बाबा। और प्यारे से बाबा को क्या चाहिए? सिर्फ सब्सक्राइब लाइक और शेयर चाहिए और स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। और मेरे भक्तों तुमको अगर समझ में आया तो बाबा खुश होंगे, और बाबा खुश होंगे तो और अच्छी अच्छी बातें प्रवचन में सुनाएंगे, यानी अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे तो हम लेकर आएंगे आपके लिए शानदार जानदार मजेदार सा क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, यानी तैयार होकर रहिएगा कल। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का, फिर मिलने का। समझ में आया?